कल अगर मार्केट नीचे खुले या गैप डाउन खुले तो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। अगर मैं चार्ट्स के अकॉर्डिंग जाऊं और जितनी भी न्यूज़ है सबको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मार्केट अगर कल थोड़ा बहुत गैप डाउन हो जाए ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मार्केट में हमें वापस एक रिकवरी आती हुई दिख सकती है। तो चलिएगा इस एनालाइज करते हैं आज के इस मार्केट को और देखेंगे कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। बात करूं जो मैंने आपको कल के एनालिसिस के अंदर लेवल्स दिए थे, मैं ये बोलूंगा कल की वीडियो खुद देखो, एक बार जाके जो लेवल्स दिए थे एक बार उसको चेक कर लेना अगर आज वो चले हैं या नहीं चले हैं। अगर नहीं चले हैं तो प्लीज अनसब्सक्राइब कर देना और अगर चले हैं तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए गाइस बात करते हैं, देखते हैं कि कल का बाजार रह कैसा सकता है। अगर मैं बात करूं आज के बाजार के बारे में, मार्केट आज थोड़ा सा गैप अप हुआ, कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ और नीचे आने के बाद ना वापस मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखा हम लोगों को। कल मैंने बात करी थी कि मार्केट किसी भी पॉइंट पे अगर आपको थोड़ा सा रिवर्सल दिखाए तो वापस अपनी लोनली डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। चलिएगा इस बात करेंगे अब कैसा रहा आज का मार्केट और कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। सो देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं पहले इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में जो कि बना था 12:13 के ऊपर। सो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था आज का, ये था ऑलमोस्ट 23,450 का लेवल। अब 23,450 को हम लोग कल प्ले कैसे कर सकते हैं एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये मैंने मार्क किया 23,450 का लेवल। अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन डालूंगा इस लेवल के ऊपर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 23,380, 23,380। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि इंग्लिश में नंबर्स बोलिए, तो चलिए इंग्लिश में नंबर्स बोलेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 23,450 का, उसके नीचे 23,380। मैंने अभी लाइन डाली है इसके ऊपर। अब 23,450, 23,450 कब इंपॉर्टेंट होगा वो देखने वाली बात है। देखिएगा इस प्राइस अगर कहीं भी खुले उसके बाद 23,380 ब्रेक कर जाए, अगर ये 23,380 ब्रेक करता है देन ये 23,450 के ऊपर आता है तो ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। मेक श्योर कि हमें डेटा चेक करना पड़ेगा, डेटा चेक करने के बाद ही इसको हम एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे। अगर अभी के टाइम पे मैं बात करूं 23,450 के बारे में, तो अभी अच्छे खासे यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स के मुकाबले। और अगर 23,380 के नीचे प्राइस निकलता है तो मेरे को लगता है ये जो पुट राइटर्स हैं ये अपनी पोजीशन को वाइंड अप करेंगे और हमें अगेन एक सेलिंग देखने को मिल सकती है 450 के लेवल से। सो ये एक पहला लेवल निकल के आ रहा है कल के लिए। बात करता हूं नेक्स्ट लेवल के बारे में। सो जो नेक्स्ट लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है वो है 23,617। सो 23,617 को हम लोग कैसे ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। आज की क्लोजिंग कितनी है पहले मार्क कर लेते हैं, 23,581। देखिएगा इस अगर प्राइस आज की क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करके 23,617 आता है तो ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है कल के लिए और प्राइस यहां से हमें वापस नीचे जाता हुआ दिख सकता है। मेक श्योर 23,600 और 650 का डेटा एक बार चेक कर लिया जाए। अगर अभी मैं बात करूं 23,600, आज के दिन में हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है इस लेवल के ऊपर, तो इस लेवल का टूटना मुश्किल है जब तक आज की क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करके प्राइस इसके ऊपर आएगा। तो इस लेवल का टूटना मुश्किल रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है गाइस। अब बात करते हैं कल के नेक्स्ट लेवल के लिए, दैट इज 23,462। सो 23,462 को कैसे ट्रेड किया जा सकता है। देखिए गाइस, आज की क्लोजिंग है 23,581। अगर प्राइस आज की क्लोजिंग को रिस्पेक्ट किए बिना, रिस्पेक्ट करने से पहले 23,462 आता है तो ये लेवल एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है, यहां से हमें वापस रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर मार्केट कल थोड़ा बहुत हमें गैप डाउन दिखता है तो मार्केट के लिए काफी अच्छा साइन हो सकता है, उसके बाद पूरे दिन मार्केट ऊपर की तरफ रह सकता है। तो ये कंडीशन रहेगी मार्केट के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं इस लेवल के बारे में वापस 23,617।
अगर प्राइस कुछ इस तरह से निकल जाए, अगर प्राइस कुछ इस तरह से निकल के हाई ब्रेक कर दे तो हमें यहां से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है कल के दिन, और ये लेवल अगेन इंपॉर्टेंट बनता है ब्रेकआउट के लिए। कैसे आएगा ब्रेकआउट? आज की क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करने से पहले ऊपर की तरफ निकल जाए। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बन के आ रहे हैं हम लोगों के लिए। तो गाइस निफ्टी के बारे में तो बात करी, बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी क्या कहता है, बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? कल हमने एक लेवल के बारे में बात करी थी 54,500। हमने बोला था ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, और वही होता हुआ दिखा है आज के दिन। तो आप लोग इस लेवल को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कल के दिन भी यही वाला लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए गाइस, कल के दिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 54,500। तो बैंक निफ्टी को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। अगर मैं पीसीआर की बात करूं तो इट इज 0.79, और कल के दिन जो बैंक निफ्टी का पीसीआर था इट वाज 0.75। तो पीसीआर हमें बढ़ता हुआ दिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुट राइटर्स बढ़े हैं। अगर मैं जनरल नॉलेज लेके बात करूं मार्केट के अंदर ऑप्शंस की, पीसीआर बढ़ा है तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं पुट राइटिंग हैवी हुई होगी। अब जो पुट राइटिंग हैवी हुई है इस केस के अंदर मेरे को बैंक निफ्टी कल के दिन बुलिश दिख रहा है। अब बुलिश कैसे दिख रहा है? वो लेवल रहेगा 54,500 का। इसके साथ हमें 54,500 का डेटा भी चेक करना पड़ेगा। सो अगर बैंक निफ्टी का प्राइस कल ऊपर खुल के 54,500 के ऊपर खुलना चाहिए, इसके बाद 54,500 आता है, तो यस यहां पे हम लोग एज अ सपोर्ट ट्रीट कर सकते हैं 54,500 को, और इस लेवल के ऊपर 54,500 का डेटा भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस एक बार चेक कर लेते हैं 54,500 का डेटा। तो गाइस देखिए आप लोग 54,500 के ऊपर पुट राइटिंग हुई है और कॉल अनवाइंडिंग हुई है। अगर कॉल की अनवाइंडिंग हुई है इसका मतलब कॉल में से लोग निकल के गए हैं। जो कॉल राइटर्स थे ना कहीं वो कम हुए हैं। और बात करूं पुट साइड की तो पुट राइटर्स बढ़े हैं। तो ओवरऑल एक बुलिश सिग्नल बन के आ रहा है, और पीसीआर भी एक बुलिश कहीं ना कहीं हमें सेंटिमेंट दिखा रहा है। तो गाइस ये आपके लिए कल का एनालिसिस कहता है कुछ इस तरह से। सो आप लोग क्या करेंगे, एक बार जाके चार्ट्स पे अपने लेवल्स को मार्क कर लीजिए। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ये ऊपर नंबर दिया गया है, किसी भी टाइम आप इस नंबर पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो बातें करनी है हम यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर करेंगे डेफिनेटली। आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज मल्टीफाई पे ही आपके लिए ऐसा कंटेंट आता है। और गाइस सिर्फ डेली एनालिसिस नहीं, आपके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी आती हैं, आप जाके चेक कर सकते हो चैनल को। आज के बाजार का अपडेट आता है, साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, हमारा शॉर्ट्स का सेक्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे टर्मिनोलॉजीज करके एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसको जाके देखिए। डेली एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो आप सारा कंटेंट जाके चेक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ कल के एनालिसिस के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।